दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजस्थान के संतों ने सिर्फ भक्ति का मार्ग नहीं दिखाया बल्कि समाज में अंधविश्वास और भेदभाव को भी खत्म किया है। अ, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग किताबों से परेशान हैं तो दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं एक पूरी सीरीज जो हमने चालू की है कि जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी बार बार मूल किताबों से प्रश्न पूछेंगे, मूल किताबों पे ही ज़्यादा जोर दे रही है कि आप एक बार मूल किताबों को क्लियर करो, पढ़ो। तो उसी का निचोड़ हम लेके आए हैं। इसी के संदर्भ में हमने पहले एक पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की वीडियो भी डाली हुई है राजस्थान के संतों देवता पे कि बुक्स जो है क्लास 10 की उसकी सीरीज हमने चालू की है। उसके बाद हम 11th की चालू करेंगे, उसके बाद हम 12th की चालू करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान राजस्थान के लोक देवता और संत जो कि क्लास 10th की हमारी आरबीसी की बुक है। उसे हम आसान भाषा में समझेंगे कि पंचपीर क्या होते हैं या फिर हम बात करते हैं कि ये पंचपीर का कॉन्सेप्ट क्या है और ये आया कहाँ से। तो ये जो है ऐसे महान लोक देवता जिन्हें हिंदू देवता के रूप में और मुस्लिम पीर के रूप में समान श्रद्धा से पूछते हैं, उन्हें पंचपीर कहा जाता है। इनके बारे में दो पंक्तियाँ बहुत फेमस है। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया में हाँ, पांचों पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये पांचों पीर है कौन कौन से। तो सबसे पहले आते हैं पाबू जी, पीर रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। इसके बाद अपन बात करते हैं हमारे सबसे पहले लोक देवता के बारे में, पाबू जी राठौड़, जिन्हें ऊँटों के रक्षक और प्लेग निवारक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके माता पिता जो थे धांधल जी और कमला दे, इनकी पत्नी का नाम था फूलम दिया सुप्यार दे, अमरकोट की पत्नी, अमरकोट के राजा की। और इनके बारे में बहुत ही अच्छी खास बात है कि भाई ये देवल चारण की गायों को बचाते हुए जिंदराव खींची से शहीद हुए। बलिदान जो था इनका, इनका विवाह हो रहा था और तीसरा फेरा हो गया तो चौथा फेरा को छोड़ के बीच में ये गायों को बचाने के लिए निकल पड़े थे। इसके बाद इनके बारे में जो एक खास बात है वो है राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय जो है वो जाता है पाबूजी राठौड़ को। रायका और रेबारी समाज के मुख्य आराध्य देवता हैं ये। इसके बाद इसके साथ पाबूजी के बारे में नेक्स्ट बात करें तो इनकी जो घोड़ी थी वो कैसलकार में। इसके बाद प्रतीक चिन्ह जो इनका है, हाथ में भाला लिए और बाई ओर झुकी हुई पाग, बाई ओर झुकी हुई पाग, ये आपको भी अच्छे से याद रखना है। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और बाबू जी का जो मुख्य मंदिर है वो कोलू फलोदी में स्थित है। इसके साथ ही अपन बात करते हैं कि रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ भील भोपो द्वारा फड़का वाचन किया जाता है बाबूजी राठौड़ का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रामदेव जी, जो कि पीरों के पीर कहे जाते हैं, सामाजिक सुधारक कहे जाते हैं। इनके माता पिता जो थे अजमाल जी और मेणा देव। इनके गुरु थे बालीनाथ जी, जिनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के एकमात्र लोग ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने की है? रामदेव जी ने। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इनके चमत्कार या पर्चे जो हैं, मक्का से आए हुए 5 पीरों को बर्तन पकड़ कर पीरों की पीर कहलाइए। और पोखरण जो है वहाँ पे भैरव नामक एक जो साहूकार या राक्षस जो था उसको उससे मुक्ति दिलाकर वहाँ के लोगों का भला किया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इन्होंने कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की। इनके मंदिरों में मूर्तियों के बजाय इनके पगले चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। और मेघवाल समाज की जो एक इनकी धर्मबंध बनाई हुई थी डाली बाई, इनके प्रति इनका गहरा सम्मान था। इसके बाद अपन रामदेव जी के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। तो कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं वो इनकी आराधना में 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है रामदेव जी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इनके जो 5 रंगों का प्रतीक चिन्ह जो है ध्वजा पताका, उसको नेजा कहा जाता है। रात्रिकालीन जागरण और भजन किए जाते हैं, उसको जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इनका वाहन क्या है। तो इनका वाहन है लीला घोड़ा। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पगले है, इनके पगले पूजे जाते हैं। इनको कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है। और इनका जो मुख्य मंदिर है रामदेव जी महाराज का वो है रोणेचा रामदेवरा, जो कि जैसलमेर में आता है। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं गोगा जी महाराज की, जिनको सर्परक्षक देवता कहा जाता है, जिनको जाहिर पीर भी कहा गया है। तो अपन इनके बारे में बात करेंगे कि भाई जाहिर पीर इनको किसने कहा है वगैरह। गोगा जी महाराज के जो माता पिता हैं वो हैं जयवर सिंह और बाछल दे। इनके प्रतिद्वंदी मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन थे। इसके बाद इनके बारे में जो मुख्य बातें हैं, मोहम्मद गजनवी से इन्होंने भीषण युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता को देखकर मोहम्मद गजनवी क्या कहा था इनको?
जाहिर पीर या साक्षात देवता। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बारे में एक कहावत है कि गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गो। क्योंकि इनके जो थान या इनके जो पूजे जाते हैं ना, उनकी जो पूजा होती है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मुख्यतः इनकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो इनका मुख्य मंदिर है गोगामेड़ी में, वो मकबरे की तरह बना हुआ है और इसके बाहर क्या अंकित है, बिस्मिल्लाह अंकित है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गोगा जी के बारे में। तो इनकी जो घोड़ी है लीली घोड़ी, इनका वाहन है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प है। और इनको जो अवतार माना जाता है वो नागराज या सर्प देवता का अवतार माना जाता है इनको। इनका जो मुख्य मंदिर है वो शीर्ष मेड़ी और धूर मेड़ी में स्थित है। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले जो पंचपीर हुए हैं उनके बारे में। हड़बू जी और मेहाजी मंगलिया, जो एक तो भविष्यवक्ता थे और एक वीर योद्धा थे। हड़बू जी सांगला की अपन जब बात करते हैं तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ये बहुत बार पूछा गया है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता को रूप में इनकी पूजा की जाती है, तो हड़बू जी सांकला महाराज की। इसके बाद अपन नेक्स्ट कहते हैं कि भाई राव जोधा जो मंडोर के राजा थे, इनको मंडोर विजय का आशीर्वाद और दिया और इनको अपने कटार भेंट की। जोधा, ये वही जोधा है जोधपुर वाले। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हड़बू जी महाराज थे वो विकलांग और बूढ़ी गाय और बीमार गाय जो थी उनको बैलगाड़ी से चारा लाने का काम करके उनका सेवा किया करते थे। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो ही बैलगाड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है। इनकी उसी बैलगाड़ी की इनकी पूजा की जाती है जिस बैलगाड़ी से ये लाया करते थे घास वगैरह। तो इनका जो वाहन है वो सियार है और इनका जो मंदिर है प्रमुख वो बेंगटी में स्थित है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेहाजी मंगलिया की, जो मंडोर के राव चूड़ा के समकालीन थे, एक स्वाभिमानी योद्धा थे। और इनके बारे में जो है खास बात, हेकू गुर्जर नामक महिला की गायों को रक्षा करते हुए जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी पर पड़ता है। और इनका जो वाहन है वो किरड़ काबरा है, किरड़ काबरा नाम का इनका वाहन है घोड़ा। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो अस्त्र शस्त्र युक्त योद्धा। ठीक है दोस्तों। इनका जो मंदिर है वो बापनी में स्थित है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि भाई 5 पीर तो ये हो गए, लेकिन इनके अलावा भी राजस्थान में ऐसे लोक देवता हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोक देवता हैं जिनके लोग 5 पीर में की श्रेणी में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत आस्था और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, उनको अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं। तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो है तेजाजी महाराज, किसानों के आराध्य और काला बाला का देवता जिनको कहा जाता है। और काला का मतलब है सांप और बाला का मतलब है बीमारियां, बीमारियों से निवारण। तो इनके बारे में एक और चीज जो है कि तेजाजी महाराज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है, बिल्कुल है, लेकिन ये 5 पीरों में शामिल नहीं है। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। इनका जन्म जो हुआ खड़नाल नागौर में एक जाट परिवार के अंदर हुआ। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे या पनेर। इसके बाद इनके जो वाहन था लीलन घोड़ी, जो इनका वाहन था, इसी के नाम पे लीलन एक्सप्रेस जो राजस्थान में ट्रेन अभी चल रही है उसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। इनकी घोड़ी के नाम पे इनकी ट्रेन चलेगी, इसलिए ये भी एक प्रश्न बन जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इन्होंने क्या बलिदान दिया या क्या क्या इन्होंने काम किए। तो इन्होंने काम भाई लाछा गुजरी की गायों को मेरों लुटेरों से बचाते हुए ये शहीद हो गए, और शहीद नहीं हुए, सॉरी, लाछा गुजरी की गायों को लुटेरों से बचाने का इन्होंने वचन दिया था। और ये जो बचाने जा रहे थे तो रास्ते में कोई आग लग रही थी, उसके अंदर सांप जल के मर रहा था, तो इन्होंने सांप को बाहर निकाल दिया। तो सांप ने क्रोधित होकर इनको डसने का वचन लिया इनसे, और युद्ध क्षेत्र से जब लौटे तो लहूलुहान होने के कारण वचन निभाने के लिए सांप के पास लौटे तो शरीर पर जगह नहीं थी, तो उस सांप ने इनकी जीभ पर डंक मारा। इन्होंने जीभ निकाल के आगे की तो सांप ने जीभ पर डंक मारा। वो जगह थी सुरसुरा नामक एक गांव था, जिस स्थान पर यह घटना घटी, सुरसुरा गांव, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तेजाजी महाराज के बारे में अपन कहते हैं कि भाई खेतों में हल चलाते समय किसानों द्वारा तेजाजी के गीत गाए जाते हैं, ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले लोक देवता के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस लोक देवता हैं देव नारायण जी। इनकी फट भी बहुत फेमस है, इनको आयुर्वेद का ज्ञाता और इनकी सबसे फेमस फड़ है।
इनका जो जन्म हुआ है मालाश्री आशीन बगड़ावत गुर्जर परिवार के अंदर। इनके पिता का नाम था सवाई भोज और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके बारे में। तो ये गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य देव हैं और वीर भोजा और साड़ू माता के पुत्र हैं ये। आयुर्वेद के बहुत महान ज्ञाता थे ये। इनके मंदिर में नीम की पत्तियों की चढ़ाई जाती है और ईंटों की पूजा की जाती है। इनके जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, ईंटें हैं। इसके बाद इनके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में इनकी फड़ जो है सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है, जिसके ऊपर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन इनके बारे में बात करते हैं कि भाई इनका जो वाहन है वो लीलागर घोड़ा है। इनके प्रतीक चिन्ह है वो ईंट। इनकी कोई मूर्ति नहीं, ईंटों की पूजा की जाती है। और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है साथियों, इसके साथ ही अपन नेक्स्ट बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ और मल्लीनाथ जी के बारे में। तो कल्लाजी राठौड़ जो है चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में, जो कि 1568 में हुआ, अकबर की सेना से युद्ध करते हुए ये शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में चाचा जयमल जो इनके थे, इनके कंधे पर बैठकर इन्होंने युद्ध किया और इस रणभूमि में 4 हाथ के रूप में ये प्रतीत हुए। तो इनको 4 हाथ वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका सिर कट गया फिर भी इनका धड़ मुगलों से लड़ता रहा। और कलाजी राठौड़ के जो अवतार माना जाता है, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनके जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ रनेला में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। तो ये मारवाड़ के सिद्ध पुरुष हुए हैं। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त किया और राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग जिनको मालानी बाड़मेर कहा जाता है, इनके नाम पे उसका नामकरण हुआ मल्लीनाथ जी के नाम से। इनका जो वाहन है वो घोड़ा है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो योगी और योद्धा के रूप में पूजा जाता है। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं देव बाबा। देव नारायण जी अलग है, देव बाबा अलग है। ये पशुपालकों और ग्वालों के आराध्य देवता हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर में है। और पशुपालकों और गुर्जर समाज के प्रमुख रक्षक देवता है, वही बात है। और इन्हें ग्वालों का पालनहार कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ग्वालों का पालनहार किस देवता को कहा जाता है, तो ये है देव बाबा। पशु चिकित्सा वेटरनरी केयर का प्राचीन ज्ञाता माना जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, वेटरनरी केयर वाला भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्वालों के पालनहार है ये, और वेटरनरी केयर के रूप में इनको माना जाता है। भाई इनके बारे में एक मान्यता है कि प्रसन्न होने पर ये पशुओं की बीमारियों को दूर करते हैं, और विशेषकर गाय और भैंसों की। ठीक है साथियों, इनका जो वाहन है वो भैंसा है। और देव बाबा का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथ में लाठी लिए कोई एक ग्वाला। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। और इनके बारे में जो विशेषता है वो वर्ष में 2 बार इनका विशाल मेला पड़ता है। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो बहुत ही फेमस देवता हुए हैं, जिनको कहा जाता है संत मावजी महाराज। वागड़ क्षेत्र के बहुत ही फेमस और बहुत ही पूजनीय लोक देवता है ये हमारे। इसके बारे में इनके बारे में बात करते हैं तो ये निष्कलंक पंथ के सांप्रदायिक संस्थापक हैं। इनका जो प्रमुख धाम है वो बेणेश्वर धाम, सोम माही और जाखम तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। वागड़ क्षेत्र में छुआछूत और भेदभाव मिटाने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए। इन्होंने 5 बहुत बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनको इनको चोपड़ा कहा जाता है, जिन्हें मावजी महाराज के चोपड़े भी कहते हैं। इसके साथ ही इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जो कि सोम माही और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जिसे जहाँ पे एक मेला पड़ता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जिसको बेणेश्वर मेला कहते हैं। इन्होंने जो पंथ स्थापना की वो किया निष्कलंक संप्रदाय। और इनके बारे में एक खास बात यह है कि भाई एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए हैं जिन्हें कल्कि का अवतार कहा जाता है। कौन है? संत मावजी महाराज, जिन्हें कल्कि का अवतार कहा जाता है। इनके जो प्रतीक है वो इनके चोपड़े और पवित्र ग्रंथ है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। इसके साथ ही अपन बात करते हैं लोक देवताओं की सारणी के बारे में। तो जो अपन ने बात की है कि भाई कौन सा लोक देवता का किसका अवतार माना जाता है, केसर कालमी, मतलब इनका वाहन क्या क्या है, इनके प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, और इनके प्रमुख मंदिर क्या क्या हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो जो बाबूजी महाराज थे वो है मुख्य अवतार लक्ष्मण जी के माने जाते हैं। और इनकी जो घोड़ी थी वो थी केसर कालमी। कौन सी घोड़ी थी? केसर कालमी। और इनका जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है वो भाला या झुकी हुई बाघ है। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कोल्लू फलोदी में स्थित है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं रामदेव जी महाराज की।
तो ये कृष्ण और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका जो वाहन है वो लीलो घोड़ो है और इनके पगली पूजे जाते हैं, पैरों की पूजा की जाती है। इनका जो प्रमुख मंदिर रामदेव जी महाराज का वो कहाँ स्थित है? रुणीचा जैसलमेर में। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं गोगा जी महाराज की। नागराज इनको का अवतार माना जाता है। नीली घोड़ी इनका मुख्य वाहन है और पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प के रूप में इनकी पूजा की जाती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगाबेड़ी हनुमानगढ़ में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। हडभुजी सांकला हडभुजी महाराज की बात अपन करते हैं तो इनका मुख्य वाहन है शियार। इनका जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है वो बैलगाड़ी, जिस बैलगाड़ी की पूजा भी की जाती है, जिससे ये बीमार गायों और बूढ़ी गायों के लिए चारा लाया करते थे। प्रमुख मंदिर इनका जो है वो बेंगटी फलोदी में स्थित है। मेहाजी महाराज की बात करते हैं तो ये है, इनका जो मुख्य वाहन है वो किरण काबरा घोड़ा। प्रमुख प्रतीक चिन्ह है इनका तलवार लिए हुए योद्धा और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बापनी जोधपुर में स्थित है। इसके बाद जो तेजाजी महाराज है वो पंचवीरों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवताओं में माने जाते हैं, जिनको सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी वाहन जो है वो लीलन घोड़ी, जिसके नाम से लीलन एक्सप्रेस भी चलाई जाती है अभी। जिभ पर सांप का डंक मारते हुए इनका प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। खड़नाल पर्वत सर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं देवनारायण जी की, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लीलागर घोड़ा इनका वाहन है और जिनका प्रमुख प्रतीक चिन्ह है वो ईंटों की पूजा की जाती है नीम के पत्तों के साथ में। और जो प्रमुख मंदिर है वो इस आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं देव बाबा की। देखो दोनों में अंतर क्या क्या है। ये विष्णु के अवतार है, ये पशु रक्षक माने जाते हैं। इनका वाहन है लीलागर घोड़ा, इनका वाहन है भैंसा। इनके ईंटों की पूजा की जाती है और ये इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो लाठी लिए ग्वाला है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर और इनका जो है नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट लोक देवता की बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ की। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। 4 हाथों वाले देवता के रूप में इनका प्रतीक चिन्ह है, इनको उस रूप में पूजा जाता है। रणेला चित्तौड़गढ़ में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। मल्लीनाथ जी की बात करते हैं तो इनको सिद्ध पुरुष के रूप में पूजा जाता है। घोड़ा इनका मुख्य वाहन है। योगी सिद्ध योगी इनका प्रतीक चिन्ह है योद्धा के रूप में। और तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। संत मावजी महाराज जो बागड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, कल्कि के अवतार हैं माने जाते हैं। इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो चौपड़ा ग्रंथ, जो कि इन्होंने रचना की थी। और मणेश्वर धाम में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये महामानव जो थे वो लोक देवता कैसे बने, इनके 4 स्तंभ क्या क्या है। भाई अवतार तो इन्होंने महामानव के रूप में लिया, इन्होंने ऐसे क्या क्या समाज के लिए काम किए जिसके कारण इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो एक तो गौरक्षा के लिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिए, रोग निवारण और जनसेवा इन्होंने बहुत ज़्यादा की। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि इन्होंने जो वचन दिया उसके बदले में इनके प्राण चले गए, पर इन्होंने अपने वचन की आपूर्ति की। सामाजिक समरसता, जाति को दूर, धार्मिक भेदभाव को मिटाया, मुख्यतः रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको ऐसी और वीडियो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।